एक बार सीता माता के चरणों में चोंच मारी थी जयंत ने। उस समय जंगल में ही श्री राम जी सीता माता के बालों में पुष्प गूंथ रहे थे। जयंत आया, कौवा बनकर आया और जोर से चोंच मारकर भाग गया। जैसे ही चोंच मारी, सीता माता के चरणों से तेज धार बहने लगी खून की। श्री राम जी ने देखा कि सीता के चरणों में चोट, तो श्री राम जी कहने लगे कि ये चोट कैसे लगी। तो माँ सीता ने कहा कि कौवा चोंच मारकर भाग गया। तो श्री राम जी के आसपास धनुष बाण नहीं था, तो उन्होंने एक तिनका उठाया, उसका धनुष बनाया और तिनके का ही बाण बनाकर उसके पीछे छोड़ दिया और तिनके का बाण ही ब्रह्मास्त्र बन गया। जयंत दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी इंद्र के पास गया। जयंत इंद्र का बेटा था, तो उन्होंने कहा कि पिताजी बचाओ। तो इंद्र ने कहा कि किससे बचाऊं? तो जयंत ने कहा कि राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। तो इंद्र ने कहा कि निकल जा मेरे घर से, राम जी के बाण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर ब्रह्मदेव के पास गया, तो ब्रह्मदेव ने भी यही कहा कि श्री राम जी के बाण से कौन बचाए। शिव जी के पास गया, तो शिव जी भगवान ने भी यही कहा कि श्री राम के बाण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर बाद में उन्होंने सीता माता से क्षमा मांगी, माँ सीता ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो यही सोचकर माँ सीता अशोक वाटिका में बैठकर रो रही थी कि जब जयंत ने मेरे चरणों में चोट मारी, तो राम जी ने उसके पीछे बाण छोड़ दिया, तो अब क्यों नहीं श्री राम जी ने बाण छोड़ा, क्यों नहीं बचाने आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि माँ सीता, श्री राम जी ने बाण इसलिए नहीं छोड़ा कि अगर श्री राम जी ने बाण छोड़ दिया तो पूरी लंका जल के भस्म हो जाएगी, और इस लंका में उनका एक भक्त भी रहता है, और श्री राम जी नहीं चाहते कि उनका भक्त भी पूरी लंका के साथ जलकर भस्म हो जाए, इसलिए श्री राम जी ने बाण नहीं छोड़ा। माता सीता तो पतिव्रता थी, अगर माँ चाहती तो पूरी लंका को तहस नहस कर सकती थी, लेकिन माँ सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया। माँ सीता तो अम्बा हैं, माँ सीता जगत जननी हैं, माँ सीता स्वयं राधा हैं और माँ सीता ही माँ अम्बे हैं। तो माँ ने इसलिए ये सब नहीं किया क्योंकि माँ सीता रावण को पुत्र भाव के रूप में देखती थी। रावण के प्रति माँ सीता का पुत्र भाव था। भला अब एक माँ अपने पुत्र को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए माँ सीता ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब जानते हुए भी माँ सीता चुप रहीं। और रही बाण छोड़ने की बात, तो श्री राम जी ने बाण छोड़ा हनुमान जी के रूप में, और श्री हनुमान जी ने अशोक के वृक्ष पर बैठकर श्री राम कथा पूरी कह सुनाई। तो माँ सीता ने पूरी कथा सुनकर श्री हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं। तो माँ सीता ने कहा कि माँ, मैं रामदूत हूँ। तो श्री हनुमान जी वानर रूप में, छोटे से रूप में माँ सीता के सामने आए। तो माँ सीता ने कहा कि हे भगवान, रावण तो इतना बड़ा है और इनकी सेना में इतने छोटे छोटे से वानर रूप में हैं, इनकी सेना इतनी छोटी है, तो ये कैसे रावण का सामना कर पाएंगे। ये सोचकर माँ चिंतित हो गई। तो प्रभु श्री हनुमान जी ने कहा कि माँ, हम छोटे देखने में लगते हैं, लेकिन हम आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको बड़ा बनकर दिखा सकता हूँ। तो माँ सीता ने कहा कि तो ठीक है बेटा, बड़ा बनकर दिखाओ। तो माँ सीता की आज्ञा से प्रभु श्री हनुमान जी ने विराट रूप ले लिया और
माँ सीता प्रभु श्री हनुमान जी को ऐसे गर्दन टेढ़ी करके देखने लगी और कहा कि ठीक है बेटा, अब अपने ही रूप में आ जाओ। तो माँ सीता प्रभु श्री हनुमान जी को देखकर खुश हो गई कि कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम रावण का सर्वनाश कर सकते हो। तो माँ सीता को प्रभु श्री हनुमान जी ने कहा कि माँ, प्रभु श्री हनुमान जी अपने भक्तों को कभी छोटा नहीं रहने देते, हमेशा बड़ा बनाकर ही रखते हैं। तो जब ये सब सुनकर माँ सीता का दुख दूर हुआ तो माँ सीता ने स्वयं श्री हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया। जो माँ सीता श्री हनुमान जी को अमर होने का वरदान दे सकती हैं, क्या वो रावण का सर्वनाश नहीं कर सकती? तो माँ तो स्वयं जग जननी है, माँ पराम्बा है, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ माँ सीता ने इसलिए नहीं किया कि अगर मैंने रावण को भस्म कर दिया तो पूरा श्रेय मेरी झोली में आ जाएगा। और माँ सीता नहीं चाहती थी कि रावण को मारने का श्रेय उनको मिले। माँ चाहती थी कि रावण को मारने का श्रेय श्री राम जी को मिले, इसलिए माँ सीता ने रावण को नहीं मारा। इसलिए जैसे माँ सीता ने श्री हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया, प्रभु श्री हनुमान जी ने माँ सीता का दुख दूर किया। इसी तरह से हर बेटा अगर अपनी माँ का यूं ही दुख दूर करता रहे तो हर माँ में जगत जननी है, हर माँ अपने बच्चों को ये अमर होने का आशीर्वाद दे सकती है और दुख दूर कर सकती है। तो माँ से बढ़कर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो हर बच्चा अमर हो जाए, उनमें अपने आप ही इतनी शक्ति आ जाए, इतनी ताकत आ जाए कि वो हर विपत्ति से लड़ सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।